एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर राजा रहता था। उसकी दहाड़ जंगल के सारे जीवों में खौफ पैदा करती थी। शेर अपनी ताकत और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन एक चालाक लोमड़ी जंगल में आई। लोमड़ी, जिसका नाम चंचल था, चंचल बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। उसने देखा कि शेर जंगल के सभी जानवरों को अपने डर से नियंत्रित कर रहा था। चंचल ने सोचा कि उसे इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और शेर को सबक सिखाना चाहिए। एक दिन चंचल ने शेर के पास जाने का निर्णय लिया। वह शेर के पास पहुंची और हे कहा, महान शेर, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। शेर ने घमंड से कहा, क्या संदेश है लोमड़ी? जल्दी बताओ, मुझे समय बर्बाद नहीं करना। चंचल ने कहा, जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी आया है। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और सभी जानवर उससे डर रहे हैं। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी ताकत साबित कर सकते हैं। शेर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैं उससे डरने वाला नहीं, लेकिन तुम मुझे यह जानकारी क्यों दे रही हो? चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि जंगल का राजा हमेशा मजबूत और शक्तिशाली रहे। शेर ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए कहा, बहुत अच्छा लोमड़ी, तुम ठीक कहती हो। मैं उस हाथी का सामना करूंगा। अगले दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और हाथी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। सभी जानवर चिंतित थे, लेकिन वे शेर की ताकत पर भरोसा करते थे। चंचल ने इस अवसर का लाभ उठाया और शेर को और भी अधिक उकसाने लगी। अगले दिन जब शेर हाथी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हाथी बहुत बड़ा और मजबूत था। लेकिन शेर ने अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। उसने हाथी से कहा, तुम इस जंगल में मेरे राज को चुनौती नहीं दे सकते। हाथी ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा हूँ। लेकिन शेर ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और हमला करने की कोशिश की। शेर ने हाथी पर कूदने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने अपनी ताकत से उसे धक्का दे दिया। शेर गिर पड़ा और उसकी गरिमा चूर चूर हो गई। इस घटना को देखकर चंचल ने सोचा कि अब समय है शेर को सिखाने का। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, ये है हमारे जंगल का राजा। उसने हाथी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन हार गया। अब हमें एकजुट होना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए एक योजना बनानी चाहिए। जानवरों ने चंचल की बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब शेर के डर से बाहर आएंगे और अपनी ताकत का उपयोग करेंगे। धीरे धीरे सभी जानवर एकजुट हो गए और शेर के खिलाफ खड़े होने का साहस जुटाने लगे। और जब शेर ने देखा कि उसके साम्राज्य की नींव हिलने लगी है, तो वह चौंक गया। उसने समझा कि चंचल की चतुराई उसे धोखा दे रही थी। उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? चंचल ने जवाब दिया, शेर ने मैंने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने आपको आपकी असली स्थिति का एहसास कराया। आप केवल अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रह सकते। सोचा और समझा कि अगर उसे अपनी ताकत बनाए रखनी है तो उसे जानवरों के साथ मिलकर रहना होगा। उसने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, सभी मैंने गलती की है। मैं अब आपके साथ मिलकर रहूंगा और जंगल की सुरक्षा के लिए काम करूंगा। मैं अब किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा और जंगल की रक्षा करूंगा। जानवरों ने शेर को माफ कर दिया और फिर सभी एकजुट होकर जंगल की रक्षा करने का निर्णय लिया। चंचल ने देखा कि उसकी योजना सफल रही और शेर ने अब समझ लिया था कि ताकत के साथ साथ समझदारी और सहयोग भी आवश्यक है। इस घटना के बाद जंगल में शेर और जानवरों के बीच एक नया समझौता हुआ। शेर ने कहा, और अब जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया था। लोमड़ी चंचल की चतुराई ने सभी को एकजुट किया और इस तरह जंगल में शांति और समृद्धि लौट आई।